प्रयागराज के ब्लॉक कौड़िहार और सिंगेरपुर के संगठन पूरा प्रधान का यहाँ बैठा हुआ है। आज यहाँ ये मीटिंग क्या की गई है और ये लोग लखनऊ जाने की तैयारी करेंगे कि क्या समस्याएं लेकर जाएंगे। आइए आज थोड़ा इनसे पूछते हैं। चलिए इन्हीं को दिखने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इनकी लोग को क्लियर आना चाहिए। ठीक है, संगठन का नाम लीजिए। हाँ, तो आप अपने संगठन का नाम बताइए और परिचय दीजिए। आज आपने जो मीटिंग की है किस लिए की है, अब क्यों की है, क्या समस्या अखिल है? भारतीय प्रधान संगठन उत्तर प्रदेश प्रदेश उपाध्यक्ष सत्येंद्र त्रिपाठी। आज की यह बैठक सिंगमेरपुर विकासखंड और कौड़िहार की सामूहिक ग्राम प्रधानों की बैठक जी, इसलिए यह बैठक बड़े उद्देश्य के लिए है। हमारे ग्राम प्रधानों के जो संवैधानिक अधिकार हैं, कहीं न कहीं सरकार उस पर कुंडली मारकर बैठी हुई है। इस संदर्भ में विगत 3-4 महीनों से लगातार शासन को और सरकार को पत्र संगठन द्वारा दिया जाता रहा। उसके बावजूद अभी तक हमारी किसी भी मांगों को मानी नहीं गई। इस संदर्भ में एक पंचायत अधिकार महारैली का आयोजन लखनऊ में किया गया है, जिसके संदर्भ में सरकार ने पहले उत्तर प्रदेश के सभी डीएम को, उत्तर प्रदेश के सभी मुख्य विकास अधिकारी को, उत्तर प्रदेश के सभी पंचायत राज अधिकारी को निर्देश दिया कि कोई भी प्रधान अपनी ग्राम सभा से निकल के लखनऊ जाने ना पाए। और इस वजह से दिया कि जो आयोजन करता है वो ग्राम प्रधान नहीं है। तो मैं पत्रकार बंधु आपसे पूछना चाहता हूँ और अपने ग्राम प्रधान बंधुओं से पूछना चाहता हूँ, क्या किसी भी समस्या का समाधान या समस्या की मांग के लिए क्या उस समुदाय का होना आवश्यक है? जैसा कि संविधान में ऐसा कुछ कहीं लिखा नहीं है, कोई कानून नहीं है। स्वतंत्र हम देश का नागरिक कहीं भी किसी भी समय समस्याओं को लेकर अपनी मांग रख सकता है और सरकार तक अपनी मांग पहुंचा सकता है। लेकिन अधिकार भी है। हाँ, लेकिन यह सरकार कहीं न कहीं हमें हमारे संवैधानिक अधिकार न देकर हमें रोकने का कार्य कर रही है। उसके पीछे बहुत बड़ी एक सरकार की चाल है और सरकार की मंशा है। चुनाव नजदीक है, उनको यह लग रहा है कि लखनऊ में यदि 80% प्रधान 58-59 जो हमारा प्रधान है, 59,000 प्रधान यदि पहुंच जाएगा तो मेरे सरकार की पोल खुल जाएगी और कहीं न कहीं क्या कहते बड़ा नुकसान होगा। इस वजह से वह रोकने का कार्य कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें 73वां संविधान संशोधन मिले लगभग 29 साल होने वाले हैं, जिसमें हमें 29 अधिकार मिलने थे। अभी तक सरकार हमें मात्र 6 अधिकार दिए हैं, जबकि हमें कार्य और कोष कर्मी तीनों मिलने थे। और जिस दिन हमें कार्य कोष और कर्मी हमें उपलब्ध हो जाएंगे, हमारा 73वां संविधान संशोधन लागू हो जाएगा, उस दिन मेरी ग्राम सभाएं स्वतंत्र हो जाएंगी। और स्वतंत्र रूप से जब ग्राम सभाएं कार्य करेंगी तो ग्राम सभा एकदम स्मार्ट ग्राम सभा हो जाएगा। जो सरकार यह कह रही है कुछ स्मार्ट सिटी बनाने की बात कर रही है, हम तो कहते हैं हमारा ग्राम प्रधान एक एक गांव को स्मार्ट बना देगा और पूरा प्रदेश स्मार्ट हो जाएगा। ये हमारे ग्राम प्रधानों की अपनी मांग है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज सरकार हमारे अधिकारों को ना देकर अपने दिए गए निर्देशों पर विकास कराना चाहती है, जो सर्वथा गलत है। जो हमारे अधिकार हैं वह कहीं न कहीं एकदम हमारे अधिकार दबाए जा रहे हैं और हमारे अधिकार को वह देने से इनकार कर रहे हैं। इसी मंशा को लेकर, इन्हीं उद्देश्यों को लेकर और इन्हीं मांगों को लेकर हम लखनऊ में 28 तारीख को पंचायत अधिकार महारैली के माध्यम से, अपनी ग्राम प्रधानों के माध्यम से भारी संख्या में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुंकार भरने का कार्य करेंगे और सरकार को यह दिखाने का कार्य करेंगे कि यदि हमारी मांगे नहीं मानी गई, बड़ा स्पष्ट बताना चाहता हूं पत्रकार बंधु, यदि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो आने वाले 2022 के चुनाव में हमारा एक एक प्रधान अपने बूथों से इतना तो मालिक है कि 100-200 वोट का वह मालिक होता है, इस सरकार के खिलाफ वोटिंग करने का कार्य करेगा और इस सरकार को हटाने का कार्य करेगा। क्योंकि 2016 में माननीय अखिलेश यादव ने हमारी मांगों को नहीं माना था और हमारे प्रधान
वहां पर लगभग 50,000 की संख्या में थे, उनको हटाने का कार्य किया था। इस बार भी माननीय योगी आदित्यनाथ जी को यह समझ लेना होगा कि हमारे प्रधानों को अधिकार देना है या स्वयं उनको सत्ता से जाना है, या उन्हें सुनिश्चित करना होगा। हमारे प्रधान बंधु अपनी ग्राम सभा में सेवा करना चाहते हो, लखनऊ नहीं जाना चाहते हैं। अभी भी सरकार के पास समय है। यदि 26-27 तारीख तक हमारी जो मांग वो मान रहे हैं, मीडिया में भी आके बोल देंगे तो हमारा प्रधान लखनऊ नहीं जाएगा। लेकिन यदि वह नहीं आते हैं तो 28 तारीख को हमारा ग्राम प्रधान पूरे प्रदेश से निकलेगा और लखनऊ की राजधानी में अपनी अधिकार रैली, जो पंचायत अधिकार रैली है, उस पर वह सम्मिलित होकर सरकार को अपनी ताकत का अंदाजा कराएगा और अपनी 12 मांगों को मनवाने के लिए उसे बाध्य करेगा। उत्तर प्रदेश से जो आपके लोग जा रहे हैं सारे लोग, तो क्या एक ही दिन में सब लोग जा रहे हैं कि अलग अलग? ये कार्यक्रम एक ही दिन में है। हाँ, इससे पहले हमने अलग अलग दिवसों में लगभग 62 जिले से हमने मांग पत्र दिए थे अपने डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को, और मुख्यमंत्री द्वारा जब मंगाया गया सब LIU से रिपोर्ट, तो वहाँ बहुत बड़ी संख्या उनको दिखी। इस वजह से वो कुछ रोकथाम करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने जो हमें स्थान दिया है वो माता रमाबाई अंबेडकर मैदान का स्थान दिया है, जहाँ पर हमारी रैली 28 तारीख को 10 बजे से सुचारू रूप से संपन्न होगी और वहाँ भारी से भारी संख्या में 75 जिले के प्रधान पहुँचने का कार्य करेंगे और ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग पहुंचने का कार्य करें। मैं आपको बता दूं, प्रयागराज से लगभग हमारी 250 गाड़ियां और बसें एक साथ क्या कहते हैं निकलेगी। ये स्थिति प्रयागराज की है। ऐसे हर जिले से ये स्थितियां हैं। लखनऊ की हर गली जाम हो जाएगी। ये हमारे प्रधान इतनी संख्या में लखनऊ को पहुंच रहे हैं।